So welcome students on our channel that is Maths Physics Revision अड्डा। तो आज हमारा वेक्टर्स का ये है आज का लेक्चर नंबर 4। आज के हमारे लेक्चर नंबर 4 में हम इसके देखने वाले हैं सामने वाले क्वेश्चन जो हमारा टाइप 1 शुरू है, जिसका नाम है टाइप 1 का पर्टिकुलरली दैट इज बेस्ड ऑन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड बेसिक ऑफ वेक्टर्स। तो उस दिन से हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, जहाँ पर हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस दैट मीन्स पहला वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी, शो दैट वेक्टर्स आर कोप्लानर, या फिर फाइंड इफ द वेक्टर्स आर कोप्लानर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट लैम्डा। ऐसे कुछ क्वेश्चन देखे हैं। आज हम लोग इसमें आने वाले प्रॉपर्टी बेस्ड शो दैट्स देखने वाले हैं जो पेपर में आए हैं। गिने चुने शो दैट्स है बेटा, ये दो शो दैट पर्टिकुलरली बहुत बार रिपीट हुए हैं। ये सॉल्व होते हैं उसी के प्रॉपर्टी पे जो हमारी बॉक्स प्रोडक्ट की है, जो मैं आपको बताया था। तो ये फॉर्मूले का लास्ट वे है यूज ऑफ दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके बाद बेसिक वाले ये दो क्वेश्चन हमने को देखने हैं, जहां हमारा ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा। रिलेटेड टू बोर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सर व्हाट अबाउट दैट? सुनो बेटा, मैंने आपको बोला था कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी कैन ऑल्सो बी रिटन एज इन साइक्लिक फॉर्म वेक्टर ए डॉट, दैट मीन्स वी कैन टेक फर्स्ट वेक्टर एज अ कॉमन एंड बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी साइक्लिक फॉर्म। पहले ये आएगा फिर बी फिर सी, या इसी को ही बोला था क्या लिख सकते हो वेक्टर बी डॉट सी क्रॉस ए साइक्लिक फॉर्म। व्हाट साइक्लिक फॉर्म सर? इस तरीके से देखो, अगर ए है, ये बी है, ये सी है वेक्टर अपना, तो अगर आप ए डॉट ले रहे हो तो बी क्रॉस सी लोगे, बी डॉट ले रहे हो तो सी क्रॉस से लोगे, या सी डॉट लोगे तो ए क्रॉस बी लोगे। ठीक है ना, इस तरीके से। तो क्या सर इतना सारा लगाने वाले हैं? हाँ, लगभग ये सब लगने वाला। मुझे बताना क्या है, इफ इट इज साइक्लिक देन इसका मीनिंग होता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो अभी इसे यूज भी करना है और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को हमें सॉल्व भी करना है। चलो देखते हैं, ध्यान दीजिए। ये बेटा हमारा पहला शो दैट, जहाँ पर आपके पास लिख के रखा है शो दैट। सर ये तो बड़ा दिख रहा है बेटा, क्वेश्चन देख के कभी नहीं डरना। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। ये मत सोचो सर यहाँ दो है, मुझे पता है। ध्यान दीजिए, शो दैट क्या करना है, ए बार प्लस बी बार इन प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस सी बार प्लस ए बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अब कोई बोलेगा सर यहाँ तो दो वेक्टर है। अरे यार, आप वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी जानते हो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का एडिशन करना क्या आता है? सिंगल वेक्टर। वो कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। आपको स्ट्रिक्ट क्या करना है, ए प्लस बी मतलब आज आपका वेक्टर क्या बनना है? ए सिंगल वेक्टर। मतलब अगर आप मुझे पूछोगे ना, ये दोनों का मिला के सिंगल वेक्टर बनता है, दोनों का मिला के सिंगल वेक्टर, दोनों का मिला के अगेन सिंगल वेक्टर, तो एक्चुअली कितने वेक्टर है यहाँ पे? 3 ही है। मतलब और 3 को जब बॉक्स में लगते हैं तो क्या लगाता है? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। क्या होता है वो? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल। सर फिर करना क्या है बेटा? बचपन से हम एक्सपांशन करते आए हैं, एक्सपांशन से जो भी चीज़ें काटते हैं और उसके बाद शो दैट सेम हम लोग करेंगे। एक्सपांशन की मेथड फॉलो करेंगे, जो बड़ी साइड है उसे उठाएंगे और उसे धीरे धीरे क्या करेंगे? रिड्यूस, सॉल्व करते 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 करते। तो लेफ्ट साइड मेरी सबसे बड़ी साइड दिख रही है, वेक्टर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। देखो बेटा, गैप डाल के लिखा है, सी बार प्लस ए बार। गैप मतलब क्या है? वही बताना, वही जा रहे हो। दो वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर ऐड होने के बाद क्या फॉर्म होता है? एक सिंगल नया वेक्टर। दो वेक्टर ऐड करने के बाद क्या फॉर्म होता है? एक सिंगल वेक्टर फॉर्म होता है नया वाला। यस और नो? तो वो दिखाना वही चाहता है। तो हमें इसे ट्रीट वैसे ही करना है कि दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर, दिस इज द थर्ड वेक्टर। लाइकवाइज ए बार बी बार एंड सी बार। तो अभी मैं बोला, इसे हम कैसे लिखते हैं? ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे लिख सकते हैं। सो सेम राइट बेटा। सर ए मतलब अभी दो वेक्टर है, हाँ तो वही करो। ए में जितना जैसा है वैसा देखो, ए डॉट पहला बाहर निकालना। पहला कौन है यहाँ पे? ए प्लस बी मिला के बना है। ए प्लस बी को क्या निकाल लिया बाहर, एंड क्या करते हो? बी क्रॉस सी। बी और सी की जगह कौन है बेटा आपके? बी प्लस सी। तो अंदर में रहेगा बी प्लस सी, है ना, क्रॉस
क्योंकि याद करो बी क्रॉस सी लिखते हैं, बराबर है। तो बी की जगह कौन आया है, बी प्लस सी, और सी की जगह आ चुका है आपका वेक्टर सी प्लस ए। दिस इज द वे, ध्यान देना है, ठीक है, दिस इज द वे। अब सर अभी बेटा जनरल मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी जो अपन लगा चुके हैं इसके पहले, डॉट एंड क्रॉस, इसलिए मैंने आपको जब बेसिक लिखा के दिया था उसमें डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी लिखा के दिया था। सर और बेसिक मल्टीप्लिकेशन बोल रहा हूँ, बेसिक मतलब कैसे, जैसे मान लो ये हमारे मैथ्स के दो ब्रैकेट है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, है ना, x देखो ये डॉट डॉट मतलब वो इंटू जाता है, मतलब होता क्या है x इंटू एक्स, अपना डॉट लेके जाता है ना, x इंटू 4। सेम देखो याद करो इसके जो कौन सिंबल है, क्रॉस, ये जाएगा, याद करो ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या होगा बेटा, बी क्रॉस सी, आप बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बी को बिल्कुल सामने रखिए, बी क्रॉस सी, सर वो सामने गया, क्या होगा, बी क्रॉस ए, ठीक है, बी क्रॉस ए। देन सर अभी मल्टीप्लाई से करेंगे सी से, सी क्रॉस सी, एंड और सामने जाएंगे तो बनेगा बेटा सी क्रॉस ए। अब आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हो कि टू सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। वाई सर बता भी देता हूँ, देखो आपको पता है ए क्रॉस बी की ए क्रॉस बी का जब डॉट टू मैग्नीट्यूड कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, वह थीटा इज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। बता भी देता हूँ, ध्यान दीजिए, मुझे ये बोलना है कि सी क्रॉस सी की जगह 0 आने वाला है, हाउ समझा दे रहा हूँ। अगर आपने वही दोनों वेक्टर सेम लिए ए क्रॉस ए, तो मॉड ऑफ ए क्या है सर, ए भी क्या है, ए है पहले का मॉड, बी है दूसरे का मॉड, तो मॉड ऑफ ए मतलब ये ए बनेगा, इनटू मॉड ऑफ अगेन दूसरा, अभी दोनों वेक्टर सेम ही है, इनटू साइन थीटा। तो अगर वेक्टर अकेला है तो थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है, 0 ना बेटा, कि दो वेक्टर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उनके बीच में एंगल होता है थीटा, याद करो हम पढ़ चुके हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी उसके एंगल थीटा होता है। अगर सिंगल वेक्टर है तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, मतलब जो आपका ए डॉट ए है साइन थीटा की जगह आएगा साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0, एंड 0 इंटू समथिंग 0। तो प्रॉपर्टी है जो हम लोग डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ते हैं, जब फिजिक्स में 11th क्लास में हम ये पढ़ते हैं तब कि इफ टू वेक्टर्स में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे सेम वाले हैं तो उनके क्रॉस सेम सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कितना होता है, 0। सेल्फ मतलब क्या, सेम वाला सेम है, देखो सी वाला सी के साथ, ठीक है। तो अभी उसको थोड़ा सॉल्व, सर पहला पढ़ा रहेगा, देखो पढ़ा है जैसे का वैसा। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, सुनो मैंने क्या बोला आपको, सेल्फ वाले का आंसर कितना बन जाएगा, 0। हमें देखो आंसर कहाँ में लाना है, एबीसी बॉक्स प्रोडक्ट, एबीसी फॉलो साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक मतलब सर हमें ए के बाद बी, बी के बाद से फॉर्म चाहिए, बराबर। और देखो बी के बाद सी, बी क्रॉस सी सही है, बी के बाद कौन आता है, सी आता है, तो बी क्रॉस सी सही है। तो पहले को अपन मैसेज रखेंगे बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस है, सही है क्या, नहीं, क्या करना है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद ए नहीं आता, ए क्रॉस बी, तो सर मतलब पलटाना है। अगेन याद करो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी को अगर आपको बी क्रॉस ए लिखना है अपोजिट में तो क्या लगाना पड़ता है, माइनस साइन। सिमिलर वे ये भी प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट की है, तो सेम अब मुझे बी क्रॉस ए को लिखना है ए क्रॉस बी, वाई क्रॉस बी, क्योंकि मेरा जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म को फॉलो करता है, साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। तो सिमिलर वे में अगर मुझे बी क्रॉस ए को ए क्रॉस साइक्लिक फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। सर वाई यू आर राइटिंग इन साइक्लिक, क्योंकि मुझे आंसर अगेन बोल रहा हूँ मैं, एबीसी चाहिए, एबीसी मतलब बॉक्स प्रोडक्ट, और बॉक्स प्रोडक्ट क्या फॉलो करता है, साइक्लिक फॉर्म, इसलिए मैं उसको साइक्लिक में अरेंज कर रहा हूँ अंदर वाले पार्ट को। अगेन सी क्रॉस है, सी के बाद ए सही है, क्योंकि ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद ए, दैट मीन्स दिस सी क्रॉस ए इज परफेक्ट, कोई भी इश्यू नहीं है। समझा। तो सर तो फिर बीच में 0 आया, उसे हटा सकते हैं, हाँ बिल्कुल हटा सकते हो। वेक्टर ए प्लस बी एंड नाउ सर ये देखो क्या है, बी क्रॉस सी, इसे रहने दीजिए, माइनस ए क्रॉस बी, इसे रहने दीजिए, ये पार्ट हो गया 0। इसके बाद क्या बचेगा बेटा आपका, वेक्टर सी क्रॉस ए भी 0 हट गया। सर अभी देखो बेटा अंदर का ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुआ, अब कौन बचा बेटा, बाहर का ब्रैकेट। अगेन वही अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, विच अलजेब्रिक सर जो मैं बोला था, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 या माइनस 4 जो भी है, क्या करते हैं x इंटू एक्स
एक्स इंटू मतलब बीच वाला सिंबल ले गया, बीच में कौन सिंबल है? डॉट का। जैसे पहले था यहाँ पे क्रॉस का, तो क्रॉस ले गया था। अब जब ए से मल्टीप्लाई करूंगा, बीच में कौन सिंबल है बेटा? डॉट का, तो वो अपना सिंबल लेके जाएगा। ठीक है, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो ये पढ़ाई भी नहीं जाती है, बट यस बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। आप अपने किताब में एक्सरसाइज में क्वेश्चन देख सकते हो, शो दैट में क्वेश्चन दिए हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आते हैं तो डायरेक्ट 2/3 मार्क के लिए। और प्रॉपर्टी किसकी है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। तो सुनो, अभी हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिए। वेक्टर ए डॉट क्या होगा बेटा? बी क्रॉस सी। करेक्ट, ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए के पास डॉट है, अगेन सामने सर प्लस इंटू माइनस, माइनस वो तो होगा। वेक्टर ए डॉट ए क्रॉस बी, अगेन ए से मल्टीप्लाई करना है बेटा, प्लस इंटू प्लस प्लस, वेक्टर ए अपना डॉट लेके जाएगा, क्या होगा? सी क्रॉस ए। देखो जस्ट हमने ऊपर में ए का मल्टीप्लिकेशन लिखा, नेक्स्ट लाइन में मैं लिख रहा हूँ किसका? बी का। देखो बी अपना डॉट लेके जाएगा, वेक्टर बी डॉट क्या है बेटा आपका? बी क्रॉस सी, अगेन आगे जाएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस, वेक्टर बी डॉट ए क्रॉस बी, अगेन बेटा आगे जाएगा, प्लस इंटू प्लस, ए प्लस सी है, वेक्टर बी डॉट सी क्रॉस ए। सर अभी क्या होगा? तो याद करो, लास्ट स्टेप है, बस आंसर आ गया आपका। हमने बोला था बॉक्स प्रोडक्ट फॉलो द साइक्लिक फॉर्म, जहाँ साइक्लिक फॉर्म होगा वहाँ, जैसे मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी के लिए आप ए बी सी लिखोगे, बी डॉट सी क्रॉस ए के लिए ए बी सी लिखोगे। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म है, फॉलो करेगा तो। और सर जहाँ मैं आपको ये बोला था, अगर इस बॉक्स प्रोडक्ट में रिपीटेशन आता है, ए क्रॉस बी रिपीटेशन आता है, रिपीटेशन का आंसर कितना होता है? 0। साइकिल की प्रॉपर्टी यही बोलती है, जहाँ रिपीटेशन होगा ए के साथ है या बी कोई ना कोई, क्रॉस प्रोडक्ट में तीनों अलग वेक्टर चाहिए, अगर रिपीटेशन हो रहा है 0, है ना? मतलब ये साइक्लिक वाले के लिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं? ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या मीनिंग होता है? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। सो हम लोग अभी लिख पाएंगे ये पहले वाले के लिए, क्या लिख पाएंगे? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, पहले वाले का ध्यान देना है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। सर ए डॉट, देखो ए क्या हो गया? रिपीट, रिपीटेशन का आंसर 0। अगेन ए डॉट सी क्रॉस, देखो ए क्या हो गया? रिपीट, आंसर इज 0। पहली लाइन तो खत्म होगी बेटा, सामने आते हैं। ठीक है, सामने आते हैं, जब अपन ने प्लस बी से मल्टीप्लाई, प्लस सिंबल था, प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है ना, याद रखिए बी से जब मल्टीप्लाई किया था प्लस टाइम बी डॉट बी क्रॉस सी, बी क्या हो गया? रिपीट, कितना आंसर है? 0, बराबर है। अगेन देखो बी और बी क्या हो गया? रिपीट, कितना आंसर है? 0। एंड बी डॉट सी क्रॉस है, ये देखो बी डॉट सी क्रॉस है, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी सी। और क्या में ये प्लस, देखो प्लस सिंबल है यहाँ का, प्लस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। और देखो बीच में पूरा क्या हो गया? 0 0 0, क्या हो गया? कैंसल। 1 टाइम ए बी सी प्लस 1 टाइम ए बी सी, योर आंसर विल बी 2 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। इस तरह से आप LHS उठा के RHS प्रूव कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन मैं वैसे अभी बोला कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे ही है, बहुत कम कोचिंग इंस्टीट्यूट में से क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल ही सादा मल्टीपल रूल ही है, कोई हार्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आ चुके हैं। आप अगर आपके पास पेपर सेट्स है तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन देख सकते हो। चलो बढ़ता हूँ बेटा, एक और क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ है वो मैं लेता हूँ। ये जो क्वेश्चन था पहला, ये 2/3 मार्क का था, ये परमानेंटली 3 मार्क का, थोड़ा बड़ा है, हल्का सा 2 स्टेप, बाकी उतनी ही है, जैसे कि नंबर बढ़े ना उसके कारण एक मल्टीपल बढ़ेगा, बाकी तो क्वेश्चन ऐसा ही है एग्जैक्टली। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन आओ करके बताना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ 3 टाइम्स लाना है, यहाँ 3 टाइम आ जाएगा वो अपने को है। कभी कभी 0 भी होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल, तो वैल्यू 0 भी बन सकती है, वो शो दैट है। अपने को सिर्फ अपनी टेक्निक लगाना है एंड सॉल्व करना है। चलो क्या उठाएंगे बेटा अपन? बड़ी साइड, बिकॉज वी फॉलो द रिडक्शन मेथड। उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज अवर लेफ्ट हैंड साइड? ए बार प्लस ट्वाइस बी बार प्लस सी बार, पहला। उसके बाद ए बार माइनस बी बार, और तीसरा ए बार माइनस बी बार माइनस, डरो मत, देखो पहले की तरह ही बंच है। कितने का? 3। सिर्फ अभी क्या हर जगह 2 वेक्टर थे, कभी यहाँ एक जगह कितने आ रहे हैं? 3, इधर 2, अगर इधर कितने आ रहे हैं? 3। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन एक्सपांडेड है भाई, कुछ नहीं है, तरीका वही है। आपको पता है तीनों वेक्टर को ऐड करने में बनता क्या है? सिंगल वेक्टर, के वेक्टर वेक्टर में ऐड होते हैं, आया में जे 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 में, मतलब आपका ये सिंगल वेक्टर है।
सर सब्सट्रैक्ट, अरे सब्सट्रैक्ट करने भी दो वेक्टर का सब्सट्रैक्ट करोगे, आई माइनस आई जे माइनस जे, बनता क्या है सिंगल वेक्टर, मतलब ये भी सिंगल वेक्टर ही है। और तीन वेक्टर सब्सट्रैक्ट करोगे तो भी अगर आंसर बनने वाला सिंगल वेक्टर को, क्योंकि आई माइनस आई जे माइनस जे पूरा सॉल्व होगा तो बनेगा सिंगल। दैट मीन्स आपको ट्रीट यही करना है, सिंगल वेक्टर सिंगल वेक्टर सिंगल। तीन वेक्टर का में आए हैं बॉक्स प्रोडक्ट में, क्या लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, पहले को बाहर निकालते हैं, अभी आप पढ़ाया तब तक थी क्योंकि अभी जगह लगेगी तो मिटा दिया। तो सुनो बेटा, सेम फॉर्म करो, वेक्टर ए मतलब ए की जगह ये सब चीज़ें याद रखना, हाँ, डॉट, एंड क्या करोगे, बी क्रॉस सी, बी की जगह कौन है बेटा आपका, वेक्टर ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार माइनस सी बार। ठीक है, देखो दो बार एक क्वेश्चन ऐसा ना आते हुए डायरेक्ट यहाँ से अरेंज होते, मतलब एक स्टेप सामने बढ़ा के आ गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कम से कम 6 to 7 टाइम रिपीट है पेपर में, ये याद रखिए। और उसमें एक बार डायरेक्ट ऐसा बॉक्स आया हुआ है, बाकी मोस्ट ऑफ टाइम तो एक स्टेप सामने बढ़ा के आ गया, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी पैटर्न यहाँ से शो दैट 3 टाइम्स ऐसा आया है। ठीक है, तो मैं तो होल स्टेप उठाया वो। चलो, इसके बाद क्या किया था बेटा अपन ने, याद करो, ये पहले वाले को रखा था, क्यों रखा था, क्योंकि ये बाहर का ब्रैकेट हो गया। पहले ये इंटरनल ब्रैकेट सॉल्व की थी, याद करो, पता होगा आपको। अभी ए, इसमें बीच में कौन सा मॉल है बेटा, क्रॉस, तो जाएगा बेटा अपना, बराबर ए से मल्टीप्लाई, प्रायोरिटी ए किया, पहले ए लिखना बराबर, ए क्रॉस ए, अगेन ऐसे बढ़े प्लस इंटू माइनस माइनस, क्या होगा, ए क्रॉस बी, अगेन प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, क्या बनेगा, ए क्रॉस सी, क्या ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अभी देखो आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, बी से, माइनस इंटू प्लस माइनस, क्या लिखना, बी क्रॉस है, जैसा है वैसा होगी, फ्लो मल्टीप्लाई करना, क्योंकि अरे ने क्रॉस प्रोडक्ट अपने मन से आ रहा है कि ये भी मत लिखना, बी एच लिखना, क्योंकि हम बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बी इंटू बी माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी, तो बी क्रॉस बी बनेगा आपका, एंड दिस इज माइनस इंटू प्लस, अरे माइनस इंटू माइनस ही है, कितना बनेगा, प्लस, इट विल बी बी क्रॉस सी। ये फॉर्म किया बेटा हमने इंटरनल मल्टीप्लिकेशन। सर इसके बाद पहले वो क्रॉस प्रोडक्ट में देखना है कि क्या वो, जैसे मैंने बताया था, क्या वो साइक्लिक है, मतलब ए के बाद कौन है, बी, बी के बाद सिर्फ वाई, क्योंकि मेरा आंसर क्या है, 3 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी एंड बॉक्स प्रोडक्ट फॉलोज अ साइक्लिक फॉर्म। तो उसके लिए पहले अंदर में चेक करना है यहाँ पे कि साइक्लिक फॉर्म है क्या, नहीं है तो उसे अरेंज करना है, और रिपीटेशन हो गया, पता है सेम का सेम का क्रॉस, तो आंसर कितना आता है, 0। तो पहले उतनी स्टेप को अरेंज कर दीजिए, ए बार प्लस ट्वाइस बी बार प्लस सी बार, यहाँ देखिए ए क्रॉस है, रिपीटेशन हुआ, कितना आंसर बनेगा, 0। सर ये ए के बाद बी सही है, माइनस सिंबल, हाँ रहने दीजिए ना, ए क्रॉस बी होगा, क्योंकि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद ए। देखो ये उल्टा लिख के आया, सी ए, सी के बाद चाहिए था, क्या लिख के आया, ए क्रॉस सी, पलटाओ उसको, साइक्लिक बनाओ। तो सर साइक्लिक बनाने में पलटाने पे क्या होता है, निगेटिव, खुद निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव मतलब पॉजिटिव, सी क्रॉस ए। सेम देखो बी क्रॉस है, बी क्रॉस है नहीं, ए के बाद बी आता है, मतलब ए क्रॉस भी होना चाहिए, पलटाओ उसे भी रीअरेंज करो, तो अगर निगेटिव था तो बनेगा पॉजिटिव, कर लीजिए, ए क्रॉस बी। सर बी क्रॉस भी रिपीट हुआ, आंसर कितना बनेगा, 0। एंड सर बी क्रॉस सी बिल्कुल सही है, बी के बाद कौन आता है, सी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिए, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जस्ट स्टेप बाय स्टेप करने पड़ते, बड़े आराम से पढ़ा रहा हो। भले बोला मैं मोस्ट ऑफ एक कोचिंग तो ये क्वेश्चन लेते ही नहीं है, ये प्रॉपर्टी भी सिखाते नहीं है, और साइक्लिक किस है, और अपने को पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एग्जाम में होता ही होता है, जनरली तो यही आते हैं जो क्वेश्चन पहले पढ़ाया गया आपको, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, टेट्राहेड्रॉन, कोप्लानरिटी, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्बडा। बट कभी कभी अगर ये क्वेश्चन आए तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 मार्क का है, 2 या 3 मार्क का, तो परमाणु क्वेश्चन मिलना चाहिए, टारगेट बेस्ड पढ़ाई, ध्यान दीजिए। अभी सर मल्टीप्लेन करने के पहले एक बार जीरो वगैरह गायब कर दीजिए, थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए। देखो ये जीरो गायब कर, सर पहली टर्म निगेटिव, एक काम करो ना, निगेटिव पीछे लिख दो, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख दो, चलेगा। चलो एक काम कर दे सर, हाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसा करने भी जरूरी नहीं, थोड़ा ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। जब मैंने रीअरेंज किया, ए क्रॉस बी माइनस में, ए क्रॉस बी प्लस में, क्या हो गया है, ये कैंसिल, कट भी रहा है, मतलब अपना काम तो और इजी हो गया, क्योंकि वो क्यों काटा, ए क्रॉस बी, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला है, तो पता है प्लस माइनस पे कैंसिल होता है, सिंपल चीज़ है, क्योंकि वहाँ भी ए क्रॉस बी, यहाँ भी ए क्रॉस बी है, कट गया।
तो अभी सर काफ़ी सिंपल चीज़ें हो गई, क्योंकि आपके पास बचा क्या, आपके पास जस्ट बचा सी क्रॉस ए, करेक्ट, बाकी तो जीरो सी क्रॉस ए बचा, और सामने याद करो क्या बचा है आपके पास, बी क्रॉस सी। मतलब आपका काम तो और इजी हो गया। इस तरह से रिडक्ट होते हैं। अभी जस्ट लास्ट स्टेप, अभी ए से यहाँ अभी 2 की जगह 3 है, 3 लेटर, तीनों से मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1, ठीक है। सो नाउ आई एम गिविंग एरो, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। वेक्टर ए डॉट क्या हुआ, डॉट कहाँ से आ रहे थे भाई, डॉट बीच में इनका, ए डॉट क्या परफॉर्म होगा, सी क्रॉस से आगे, प्लस वेक्टर ए डॉट क्या परफॉर्म होगा, बी क्रॉस सी आगे। इधर में ए के बाद किसका मल्टी है बेटा, बी का, है ना सर 2 है ना, हाँ तो 2 तो नंबर है बेटा, 2 बाहर निकल जाएगा सर, बी डॉट 2 बाहर निकल जाएगा, मतलब हर जगह सामने लिखा जाएगा, सी क्रॉस ए। सिमिलर वे प्लस इंटू प्लस प्लस अगेन 2b से 2b बार डॉट क्या होगा, बी क्रॉस सी, ठीक है। तीसरा सी का मल्टीप्लिकेशन मैं नीचे वाली लाइन पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना है, बी से दोनों हो गए ना, ध्यान दीजिए, बी से पहले इसको मल्टीप्लाई, 2 ही तो ब्रैकेट बचे यहाँ पे, दोनों लोगों को मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ या ना। अब किसकी बारी है बेटा, सी की, ठीक है। तो सी से मल्टीप्लाई कर लेते, क्या होगा, ये ऐसा जाएगा सी से, ध्यान दो ये एरो नीचे वाले, सी डॉट वेक्टर सी डॉट क्या परफॉर्म होगा, सी क्रॉस ए, एंड अगेन सामने प्लस वेक्टर सी डॉट बी क्रॉस सी। जस्ट ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन किया बेटा एक वेरिएबल से उठा के, कुछ नहीं, और ब्रैकेट अपना सिंबल लेके जा रहा था, डॉट है तो क्या बीच वाला डॉट, बस ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन किया। अभी लास्ट स्टेप, बस क्या आपको पढ़ा था कि ये जो स्केलर ट्रिपल का फॉर्म है ए डॉट बी क्रॉस सी वाला, बराबर क्या बोला था बेटा मैंने, सुन लो एक बार और, कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी फॉलो द साइक्लिक फ्रॉम, क्या हुआ हम, ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब पहला बार बी क्रॉस सी, या साइक्लिक बी डॉट लिख रहे हो तो क्या लिखना पड़ेगा, सी क्रॉस ए, करेक्ट, या इक्वल टू वेक्टर सी डॉट लिख रहे हो तो क्या लिखना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। साइक्लिक होना चाहिए, ए डॉट टू बी क्रॉस सी, बी डॉट टू सी क्रॉस ए, सी डॉट टू ए क्रॉस बी, ठीक है। साइक्लिक होना चाहिए, जो जहाँ साइक्लिक होगा ए बी सी लिखो। और उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, अगर रिपीटेशन हुआ, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बोलता है, अगर ऐसे वेक्टर किसी ने अरेंज किया बट उसमें रिपीटेशन हुआ है ए के साथ ए बी के बाद भी, तो आंसर कितना आता है, 0। ये भी आपको पढ़ाया था। और देखो अभी कहाँ क्या हो रहा है, देखो ये ए डॉट सी क्रॉस, देखो ए के साथ ये रिपीट हुआ, पहला आंसर 0। ए डॉट बी क्रॉस सी, देखो साइकिल फॉर्म आ गया, ए डॉट बी क्रॉस सी, क्या बनेगा हमारा, इट विल बी बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, सामने प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी क्रॉस है, देखो बी डॉट सी क्रॉस है, क्या होता है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, तो 2 तो सामने लिख दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। सर हमें सामने यहाँ पर 2 टाइम बट बी डॉट बी रिपीटेशन हो गया, कितना आंसर आ गया, 0, एंड 0 into समथिंग बनने वाला 0। सी डॉट सी क्रॉस है, कितना आंसर आ गया, 0, बिकॉज क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। सी डॉट बी क्रॉस सी, देखो सी के साथ सी रिपीट हुआ, कितना आंसर आ गया, 0। तो बाकी के पूरे आंसर कितने हो गए, 0। देखो बोला भाई बच्चा आपके पास क्या है, मैं यहीं पे आंसर बाकी बता देता हूँ। ये तो 0 से हो गया, क्या बेटा आपके पास बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ क्या बचा, ए बी सी, और ये बचा 2 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, 0 into समथिंग ए बी 0, 2 टाइम प्लस 1 टाइम, कितना आंसर आया बेटा, 3 टाइम। देखो आज शो दैट में क्या था, 3 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो क्या था शो दैट में हमारे, 3 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। इस तरीके से क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल ही होते हैं। तो आपका आंसर आ गया 3 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी एंड विच इज इक्विवेलेंट टू अवर RHS। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं अभी भी बोला कि ये क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली हमने अपने चैनल पे ही कवर किए हैं। प्रॉपर्टी आपकी पर्टिकुलरली वही है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो ये क्वेश्चन ज़रूर करिए, क्योंकि जब आएंगे तो फिर आपको सॉल्व करना आना चाहिए। जनरली यूजुअली तो वही आता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, टेट्राहेड्रॉन या कोप्लानरी कंडीशन या फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट लैम्बडा वगैरह। बट अगर ये आए तो हार्ड नहीं है, सिंपल ही है, ठीक है। तो चलो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो होगा इसका लास्ट लेक्चर इस टाइप का, जहां हम लोग पढ़ेंगे कुछ इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन, बेसिक टाइप वाले, क्योंकि हमारा टाइप का नाम ही है बेसिक टाइप एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो 5वां लेक्चर जो कल होगा हमारा इस टाइप का होगा लास्ट लेक्चर।